हेलो एवरीवन। हम लोग एमएससी पार्ट फर्स्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं फिजिक्स ऑनर्स का। तो इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि शॉर्ट नोट्स लिखना है किसी दो पे। तो यहाँ पे 4 दे रखा है। सबसे फर्स्ट हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारा करते जाएंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है। तो यहाँ पे देखना है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है। तो डी ब्रोगली साहब का जो जन्म हुआ था 1892 में हुआ था और वो उसका डेथ हो गया था 1987 में। वो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। 1923 में उन्होंने स्टार्टअप किया इलेक्ट्रॉन या तो इसमें एटम का थ्योरी देने के लिए, और उसमें 1924 जाते जाते उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो हमारा मैटर है वो एक वेव नेचर रखता है। क्लियर है? तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया था 1924 में। उन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दिया। उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया ये भी बताएंगे। इसका जो पूरा नाम होता है, क्या नाम है पूरा नाम, लुइस विक्टर डी ब्रोगली। तो इन्होंने क्या हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑन मैटर पे जो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था वो 1924 में दिया था। इन्होंने क्या बोला कि ए मूविंग मैटर सम टाइम एक्ट एज ए वेव एंड सम टाइम एक्ट एज ए पार्टिकल। इसका मतलब है क्या कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो कभी कभी वो एक वेव की तरह काम करता है और कभी कभी पार्टिकल की तरह। सो द मैटर हैज़ डुअल नेचर, इसलिए इसका डुअल नेचर होता है, दो तरह का बिहेव करता है, डबल नेचर रखता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या बोले उन्होंने कि द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, अगर कोई मूविंग पार्टिकल के कारण वेव बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये मैटर वेव है। तो मैटर वेव को डी ब्रोगली वेव भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कहानी है डी ब्रोगली साहब की, जिन्होंने 1927 से एटम का थ्योरी से स्टार्टअप किए। 1924 में उन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दिए कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वह एक वेव भी है और वो एक पार्टिकल है, दोनों एक साथ काम करता है 1924 में। 1927 में डेविंसन और जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट आए। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्रूव कर दिया कि पहले तो प्रूव था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, उन्होंने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि 1927 में कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। अब उसके पास वेव नेचर है और एक साल बाद जेपी थॉमसन ने उन्होंने भी प्रूव किया कि हाँ इलेक्ट्रॉन के पास वेव है। इसके आधार पे 1929 में डी ब्रोगली साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था। 1929 में डी ब्रोगली साहब को इसके एक्सपेरिमेंट कर जाने के बाद इनका जो हाइपोथेसिस था, इनका जो आइडिया था वो सही था। क्लियर है? और डी ब्रोगली वेव, और 1937 में इन लोगों को भी नोबेल प्राइज़ मिला। तो इनका जो आइडिया आने का जो रीज़न है वो रीज़न क्या हो सकता है? तो इनका आइडिया आने का रीज़न दो है, दो साइंटिस्ट का थियोरी, पहला प्लैंक्स और दूसरा आइंस्टाइन। प्लैंक्स का जो फोटोन पे थियोरी था, है ना, ही ऑब्जर्व ऑन द बेसिस ऑफ टू थियोरी, है ना, दो थियोरी के आधार पे इन्होंने ऑब्जर्व किया। पहला प्लैंक्स रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, उसके फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का जो रिलेशन होता है उसके आधार पे ऑफ ए फोटोन का E इज इक्वल टू एच एफ, जहाँ पे E हमारा एनर्जी है, F हमारा फ्रीक्वेंसी है, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। H का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, इनका थियोरी क्या था? इनका थियोरी को हम लोग मास एनर्जी रिलेशन भी बोलते हैं। मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू mc², E एनर्जी है, m मास और c स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर बराबर हो जाए स्पीड ऑफ पार्टिकल के आसपास में, तो हम बोल सकते कि c एक तरह से v के आसपास है तो c बराबर v है। तो हम यहाँ पे c के जगह पे v भी लिख देंगे। क्लियर है? और एक और फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, जहाँ पे v हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है और f हमारा फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा नीचे चलाएगा तो v अपॉन लेमडा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद
इक्वेशन नंबर ये दोनों में अगर मर्ज कर दिया जाए तो अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, HF इज इक्वल टू MC। क्लियर है? तो HF इज इक्वल टू MC कर देते हैं हम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, HF बराबर MC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से F बराबर हम इक्वेशन नंबर 3 में लिख रखे हैं, F बराबर क्या होता है, V अपॉन लेमडा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन लेमडा। और C के जगह पे जब पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास हो जाए तो C के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V, तो E इज इक्वल टू MV स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, HV अपॉन लेमडा बराबर MV स्क्वायर। क्लियर है? फिर ये भी कट जाएगा, H अपॉन लेमडा इज इक्वल टू MV, और यहाँ से लेमडा का मान निकल जाएगा, ये है H और लेमडा का मान निकल जाएगा यहाँ से H अपॉन MV। क्लियर है? अब यहाँ पे MV हम लोग जानते हैं कि एक रिलेशन होता है लीनियर मोमेंटम का, P इज इक्वल टू MV, तो MV की जगह पे P भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ही बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, और बोल देंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ विथ रेस्पेक्ट टू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के रेस्पेक्ट में इसको लीनियर मोमेंटम बोल दिए। एक और हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा हाफ MV स्क्वायर होता है। अगर ऊपर नीचे MM से मल्टीपल कर दिया जाए, M/M मल्टीपल इन RHS लेफ्ट हैंड साइड, अगर इसमें मल्टीपल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर M स्क्वायर और नीचे M हो जाएगा। M भी हमारा यहाँ पे P होता है, P बराबर होता है MV, तो M स्क्वायर V स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन 2M, तो यहाँ से P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2M इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो P बराबर अंडर रूट चला जाएगा 2M इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, इस इक्वेशन से यहाँ पे P जो था, यहाँ पे P, ये इक्वेशन हमारा 4 है, तो H अपॉन P के जगह पे हम लिख सकते हैं मोमेंटम के जगह पे 2M इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी हमारा डी ब्रोगली ही वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो इसका यहाँ पे हाइपोथेसिस और इक्वेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ कंप्लीट होता है। बाकी एक एक करके सारा लेक्चर चलता जाएगा। MSc फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक और सेकेंड ईयर का भी क्वेश्चन बैंक, इस पे पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर का है सब हम डालते रहेंगे। क्लियर है? थैंक यू।